फैज़ भाई मेरा सवाल थोड़ा सा मतलब तौबा इस्तग़फ़ार से इंटर रिलेटेड है। क्या जैसे तौबा इस्तग़फ़ार की कंडीशन होती है कि वो गुनाह से रुक जाए, उससे फिर जाए, फिर इस्तग़फ़ार करे, उसको दिल से बुरा जाने और वो कभी ना करने का इरादा हो। और मिसाल के तौर पे जैसे फ़िल्म देखना हराम है, और कभी क्या होता है कभी दोस्त के प्रेशर से फ़िल्म देख लेता है, कभी पीर प्रेशर, जैसे कल ही गया अभी टीम डिनर है, टीम के बाद पूरी मतलब डिनर के बाद पूरी टीम मूवी जाएंगी, इस तरह से होता है। तो और कभी शैतान बहका रहता है जानबूझ के, तो बार बार उससे वो गुनाह होते रहता है। तो इस हाल में इंसान क्या करे, उस पर रोशनी डालिए। भाई ने मैंने जो तौबा और इस्तिग़फ़ार का कहा उसकी कंडीशन है कि वापस ना गुनाह दोहराए। तो कोई एक इंसान है मिसाल के तौर पर वो सब बाकी चीज़ें कर रहा है, तौबा भी कर लेता है, लेकिन वो पिक्चर चला जाता है उसके टीम लीडर के प्रेशर में या कलीग्स उसके साथियों के प्रेशर में जो काम करते हैं, या XYZ कोई और भी वजूहात हो सकती है। अब इस मामले में क्या करे? तो याद रखिए, देखिए एक चीज़ तो ये है कि तौबा का माना ये कि इंसान उस गुनाह की तरफ वापस ना बढ़े। तो अगर पहला किसी ने तौबा की और फिर गुनाह रिपीट करा, इसका मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी, उसको सच्ची तौबा करना पड़ेगी। ठीक, इसलिए कि अगर तौबा को हम रस्मी समझते हैं ना, कस्टमरी के कुछ हुआ कि और तौबा बोले तो हम बस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नमाज पढ़ के, नमाज के बाद दुआ करना, दुआ के बाद पहले इधर देखना कोई देख रहा तो नहीं, तो उधर देखना कोई देख रहा, और जल्दी से ठक 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 ठक, ये है तौबा है ये। और वो भी ऐसा किसने देखना नहीं, क्यों तो देख लिया तो बोले गुनाह करके आया आज तू, तो बिल्कुल इधर इधर देखे जल्दी से कर ली। और अगर कभी नज़र पड़ गई, मस्जिद में ऐसा होता कभी कर बैठे जिक्र कर रहे और कोई ऐसा कर लिया और अपनी नज़र, अरे फैज़ भाई ने देख लिया आज तो बाद में मिल के नहीं वैसे छोटा गुनाह था, ऐसे कर लिया तो तौबा। मतलब वो ये समझ भी जाते हैं कि लोग समझ के गुनाह करके आया और वो छुप के इधर देख के कर रहा है। देखिए तौबा कोई कन्फेशन नहीं किसी के सामने आपको करना है, कोई रस्म नहीं है जो आपको अदा करना है, तौबा दिल से होती है। ठीक है, तो अगर किसी इंसान ने एक गुनाह किया फिर दोहरा दिया तो इसका मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि वो मायूस हो जाए अल्लाह से कि अब माफ़ नहीं होगा, फिर तौबा करे। लेकिन फिर तीसरी बार हो गया, इसका मतलब फिर दूसरी तौबा भी सच्ची नहीं थी, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, फिर वो तौबा करे। लेकिन तौबा का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा अजीम अमल है और गुनाहगार के लिए गुनाह माफ़ करवाता है तौबा और इस्तिग़फ़ार, और नेकोकार के लिए नेकियों में इजाफा करता है तौबा और इस्तिग़फ़ार। क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाह नहीं करते लेकिन सारे तौबा और इस्तिग़फ़ार करते, क्यों? इसलिए कि इससे दर्जात बुलंद रहते हैं। तो नेक लोगों का तौबा और इस्तिग़फ़ार दर्जात को बुलंद करता है, नेकी है गुनाहगारों के लिए माफ़ी करवाता है गुनाह। तो लिहाजा अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं है। दूसरा, आपने जो सवाल किया पिक्चर से रिलेटेड, पिक्चर्स एक्चुअली एडिक्शन है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये एडिक्शन है, पिक्चर्स हो गया, पोर्नोग्राफी आजकल जो फहश फिल्में लोग देखते हैं, इसके अलावा टीवी जो है बगैर देखे कि नींद में नहीं आती कुछ लोगों को, उसको स्लीप मोड में डाल के आधा घंटा तक बकबक चलती रही तो नींद आती है उनको। ठीक है, तो ये एक तरह का नशा हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन इसको कहेंगे, इंसान उसका आदी हो जाता है, पिक्चरों में भी उसमें से एक आती है। दूसरा, पिक्चर देखने वाले लोगों को एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पसंद आता है, वो रियल वर्ल्ड से परेशान होते हैं। रियल वर्ल्ड कैसा होता है? रियल वर्ल्ड के अंदर इंसान मेहनत मशक्क़त कर रहा है, सालों में नतीजे नज़र आ रहे हैं, कई सालों की मेहनत बच्चे जो कुछ बन रहे हैं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कैसा होता है? 3 घंटे में सब कुछ, 3 घंटे में सब कुछ। एक साहब कहने लगे कि वो फला पिक्चर ऐसी थी वैसी थी, मैंने कहा देखिए पिक्चर जैसी भी थी, ऐसी कोई पिक्चर बनाना चाहिए। तो पिक्चर ठीक थी, कॉलेज में थे, अफेयर हुआ, अफेयर हो गया, फिर बहुत दिन अफेयर चला, ये हुआ, विलन बीच में आ गया, मारधाड़ हुई, डिशम सब हुआ, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद की पिक्चर बनाओ यार 3 घंटे की, क्या क्या होता, बीवी कैसा धोखे निकालती, मामलात कैसे हो जाते, डिवोर्स तक बात पहुंच जा रही, खर्च लेके शादी कर लिया, परेशान। रियल लाइफ नहीं है ना उसमें, एंटरटेनमेंट। तो जो लोग पिक्चर देखते हैं एक्चुअली वो रियल लाइफ से दूर लोग होते हैं, एक। दूसरा, जितनी कौमें हकीकत से दूर है, तौहीद से दूर है, इस्लाम से दूर है, वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहती है और डिप्रेशन वर्ल्ड, दो ही दिन दुनिया में जिंदगी जीती है। यूरोप और अमेरिका दो ही गाँव में आ गया, तो एंटरटेनमेंट, मजा 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 मजा, ऐश, एंजॉयमेंट। या दूसरा, डिप्रेस होकर गोलियां खाते पड़े हुए कि डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन। या तो डिप्रेस जिंदगी जीते या तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहते, रियल वर्ल्ड में नहीं जीते हैं वो। तो एक तो एडिक्शन, दूसरा रियल हकीकी दुनिया से दूरी का नतीजा होता है। ठीक, और तीसरा जो मैंने बहरहाल बात कही कि इंसान या तो डिप्रेस होता है, तो डिप्रेस इंसान क्या करता है मालूम? रिलैक्स करने के लिए ऐसी चीज़ों को देखता है। तो नफ्सियाती कुछ है तो पहले देखा जाए कि यार मेरी नफ्सियात की वजह से तो नहीं हो रहा, जब मैं डिप्रेस होता हूँ तो पिक्चर देखता हूँ, इसका मतलब आप डिप्रेशन के रिलैक्स होने के लिए पिक्चर देख रहे हैं। या फिर अगर पिक्चर देख रहे हैं मतलब आप रियल वर्ल्ड में रहने वाले इंसान नहीं है, आप एक हाइपर वर्ल्ड या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहते हैं, या फिर आप एडिक्ट हो गए हैं। तो लिहाजा सॉर्ट आउट कीजिए क्या वजूहात है, उन वजूहात में डिप्रेशन से हो रहा तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लग जाइए।
انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں ہے تو آپ حقیقت کی طرف جائیے کہ جنت اصل انٹرٹینمنٹ ہے، تو میں اس کے لیے تیاری کروں تو یہ پکچر آڑے نہ آ جائے، چھوٹی سی چیزیں بیکار، تھوڑی دیر کا انٹرٹینمنٹ ہے، پیسہ بھی جائیں گا لیکن آخرت میں آڑے آ جائیں گی۔ تیسرا، اگر میں ایڈکٹ ہوں، اس کا عادی ہوں، تو پھر عادی ہونے کے لیے اس کے لیے آپ سائیکیٹرسٹ سے ملیں، تاکہ یہ بھی نشہ ہے یاد رکھیں، اس کو آپ بات کریں، کاؤنسلنگ لیں۔ اب ایک دوسرا مسئلہ چھڑ گا، سائیکیٹرسٹ بولے تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، پاگل تھوڑی ہے میں، فیس بھی کچھ ہی بولتے کیا، ایڈوکیٹ ہے تو ڈاکٹر کی بات ہے، پاگل تھوڑی میں بول رہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ، کاؤنسلنگ کراؤ۔ ہر بار سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل کو نہیں جانا پڑتا ہے، وہ جو ہے مینٹل ڈیسیز، مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، مینٹل ڈیز، ذہنی پریشانیاں، ڈپریشن، کچھ بھی چیز کے لیے ہو جا سکتا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ کے لیے کوئی واقعہ دیکھ لیا اور وہ اس کے ذہن سے جا نہیں رہا، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ حالات یہ ہے ہمارے پاس انڈیا کے اندر کہ اگر کوئی مینٹل ہاسپٹل سے نکلا تو چھپ کے نکلتا، پہلے دیکھتا کوئی دیکھ رہا تو نہیں، اور سیدھا بھاگتا، اور اپن سلام بھی کر دینا، نہیں دیکھنے آیا تھا میں اچھا ہوں، میرا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، میں بالکل وہ ہوں، میں دیکھنے آیا تھا، اتنا معاملہ ہے کہ تو پاگل ڈکلیئر ہو جاؤں گا نا سماج میں۔ تو وہ اگر ایڈکشن ہے تو کاؤنسلنگ کروائے تاکہ وہ اس ایڈکشن سے اپنے آپ کو بہرحال بچا سکے۔ اور وہ جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی توبہ سچی نہیں ہے، تبھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ توبہ کرے۔ ٹیم لیڈر کا پریشر یہ وہ سب چھوڑ دے، ان سے کہیے کہ بھائی میرے کو یہ نہیں چلتا، اگر تم میرے کو 3 گھنٹے وہاں بٹھائیں گے تو میں 3 گھنٹے لے آ کے سلم میں ریئل لائف بھی دکھاؤں گا تم سب کو، کرسی بٹھا کے دیکھو کہ بچہ سلم میں کیسا کام کر رہا، ریئل لائف وہ ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ وہ بھی تو وہ بولیں گے نکو بھیا تو جا، تو مت، اس لیے کہ وہ 3 گھنٹے کون بیٹھیں گا وہاں، سمجھ رہا؟ تو یہ لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کو اس کو چھوڑنا چاہیے، ریزنس آپ کوٹ کیجیے اور بہرحال ان سے دور رہیے، ایسے سوسائٹی، ایسے سماج سے جو آپ کو اس طرف بہرحال لے جاتا ہے۔